Hello everyone, in today's video we are gonna talk about CTET questions related to Noam Chomsky, and because he has given some theories and his contribution to linguistic and education is also very broad. So here are some questions which can be framed accordingly. The very first question is, what is Noam Chomsky's theory of universal grammar and how does it explain लैंग्वेज एक्विजिशन इन चिल्ड्रन। तो आंसर जो है वो ये हो सकता है कि यूनिवर्सल ग्रामर जो है उसकी थ्योरी जो है वो चॉम्स्की ने प्रपोज की थी, जिसमें हमें ये सुझाव मिलता है कि जो बच्चों के बीच में लैंग्वेज की मतलब इनेट लैंग्वेज होती है, मतलब जो जन्मजात विकसित होती है, और हर एक जो भाषा है वो कॉमन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर जो है वो शेयर करती है। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि द चिल्ड्रन आर बॉर्न विद अ सेट ऑफ ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स दैट हेल्प देम एक्वायर देयर नेटिव लैंग्वेज नेचुरली। मतलब जो भी हम नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं उनके साथ में वो नेचुरली उसको एक्वायर करने में, उसको सीखने में सक्षम होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज़, हाउ कैन नॉम चॉम्स्की हिज लिंग्विस्टिक थियोरीज बी अप्लाइड इन द क्लासरूम टू सपोर्ट लैंग्वेज लर्निंग। किस तरह से नॉम चॉम्स्की की जो लिंग्विस्टिक थियोरी है वो क्लासरूम लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए अप्लाई की जा सकती है। तो चॉम्स्कीज़ की जो थियोरी है कैन बी अप्लाइड इन द क्लासरूम बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। टीचर्स कैन क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट स्टिमुलेट लैंग्वेज यूज and encourage exploration, allowing children to naturally develop their language skills rather than focusing solely on rote memorization of grammar rule. चॉम्स्की की जो थियोरी है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। टीचर जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है लैंग्वेज को डेवलप करने में, लैंग्वेज को यूज़ करने में, और उनको एनकरेज कर सकता है एक्सप्लोर कराने में। ये सब चीज़ें जो है ये बच्चों को अलो करती हैं ताकि वो अपनी लैंग्वेज स्किल्स को अच्छे से बेहतर बना सके, ना कि सिर्फ रोट मेमोराइजेशन के ऊपर जो है वो फोकस करें। थर्ड जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब चॉम्स्कीज क्रिटिक ऑफ द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, हाउ डज ही बिलीव एजुकेशन शुड बी रिफॉर्म्ड। Chomsky criticizes the traditional education system for promoting conformity and rote learning instead of fostering critical thinking and creativity. He believes education should be reformed to encourage independent thought, intellectual curiosity, and the ability to question and challenge existing knowledge and structure. तो चॉम्स्की ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था कि जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है और जो प्रमोट कर रहा है एक ही तरह की कंफर्मिटी और रोट लर्निंग को, जबकि होना क्या चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए, क्रिएटिविटी डेवलप होनी चाहिए। तो उसका मानना ये था एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमें इंडिपेंडेंट थॉट बनाने में इनकरेज करे, हमारे बीच में इंटेलेक्चुअली क्यूरियोसिटी हो, जानने की उत्सुकता हो और क्वेश्चनिंग करने की भी उत्सुकता रहे, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने का हमारे बीच में जज्बा हो, और हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज और स्ट्रक्चर्स के बीच में हम ये चेंज ला सकें। व्हाट कंट्रीब्यूशन हैज़ नॉम चॉम्स्की मेड टू द फील्ड ऑफ साइको लिंग्विस्टिक एंड बाय आर दीज इम्पॉर्टेंट फॉर एजुकेटर टू अंडरस्टैंड। चॉम्स्की contribution to psycholinguistics include his theories on the cognitive process involved language acquisition and development. Understanding these contributions is important for educators as it provides insight how children process and learn language, helping teacher develop more efficient teaching strategies. तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसके थ्रू हमें ये हेल्प मिलती है कि हम एजुकेटर्स को प्रोवाइड करें किस तरीके से एक अंतःक्रिया करके हम बच्चे को सिखा सकते हैं लैंग्वेज। टीचर्स की हेल्प हो सकती है और हम टीचिंग स्ट्रैटेजीज को और बेहतर बना सकते हैं। हाउ डज चॉम्स्कीज कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज इन एक्विजिशन डेवलपमेंट और डिवाइस लैड इन्फ्लुएंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज। तो कंसेप्ट है लैंग्वेज का, ये सजेस्ट करता है कि चिल्ड्रन जो है दे आर बॉर्न विद इनहेरेंट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज। ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो एजुकेटर्स को
प्रभावित करती है ताकि वो फोकस कर सके रिच लैंग्वेज इन्वायरमेंट के ऊपर और बच्चों को एक्सपीरियंस होने दे ताकि वो एक्टिवेट कर सके, यूटिलाइज़ कर सके उनकी इननेट लैंग्वेज लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को। In what ways does Chomsky's work emphasize the importance of critical thinking in education? किस तरीके से चॉम्स्की के जो काम है उन्होंने प्रभावित किया है, एम्फसाइज़ किया है क्रिटिकल थिंकिंग को एजुकेशन में लाने के लिए या उसकी इम्पोर्टेंस को एजुकेशन में देखने के लिए। तो चॉम्स्की ने एम्फसाइज़ किया है एजुकेशन शुड नॉट मेरली ट्रांसफ़र नॉलेज। ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं होनी चाहिए जिसे हम सिर्फ आदान प्रदान की तरफ सोचें, बट ऑल्सो डिवेल्प क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे का मस्तिष्क जो है उसके बीच में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करे। उसने ये एडवोकेट किया एजुकेशनल अप्रोच ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को क्वेश्चनिंग करने के लिए एनकरेज करे, बच्चों को एनालाइज कराना सिखाए और उनको इवैल्यूएट करना सिखाए इंफॉर्मेशन रादर देन पैसिवली उसको रिसेप्टर की तरह एक्सेप्ट ना कर लें। How can Chomsky's idea about media and propaganda be integrated into a curriculum to enhance students' media literacy? चॉम्स्की के जो आइडियाज़ हैं वो अबाउट मीडिया और प्रोपेगेंडा दोनों को हम एक साथ मिला के करिकुलम के बीच में अगर इसको इंटीग्रेट करें तो बच्चों में किस क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। तो चॉम्स्की का जो आइडिया है मीडिया और प्रोपेगेंडा का वो इंटीग्रेट करके करिकुलम में बच्चों को ये सिखाया जा सकता है कि किस तरीके से क्रिटिकली एनालाइज किया जा सकता है मीडिया मैसेजेस को, किस तरह से हम बायस चीज़ों को पहचान सकते हैं, किस तरीके से मीडिया का रोल रहता है पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में। ये सब चीज़ें जो हैं मीडिया लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइजेज, डिस्कशन ऑन करंट इवेंट्स, ये सब चीज़ें जो है चॉम्स्की ने आइडियाज़ दिए थे कि मीडिया के साथ मिलके हम इंटीग्रेट करके प्रोपेगेंडास को करिकुलम में चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट के पार्ट पे हम स्टूडेंट्स को चीज़ें सिखा सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैं सोचती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नॉम चॉम्स्की से रिलेटेड, जो उसके कंट्रीब्यूशन रहे हैं या उसने जो एजुकेशनल कंटेक्स्ट में बातें की हैं। तो अगर हम ये सब चीज़ें ध्यान में रख के जाएँ तो हो सकता है कि इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस जो हैं वो हमें पूछे जाएं और हमारा एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे आने वाले समय में ऐसे कंटेंट को रिसीव करने के लिए हैव ए थम्स अप, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।